गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नया हफ्ता चालू हो रहा है, मंडे है। आपने कल टेस्ट दिया था और टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम। मैं आपको इस वाले वीडियो में बताना चाहता हूं कि अपना मिस्टेक एनालिसिस या जिसको आप बोलते हैं पोस्टमार्टम वो कैसे करें। जैसे मेरे कैमरे के पीछे आदित्य खड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम मिस्टेक एनालिसिस इंडिया दैट इज भारत, है ना। आज से उसकी भी डिबेट ठीक है, पर आप लोग को फोकस रखना है, फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ना है। इंडिया दैट इज भारत में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले वीडियो में कवर करूंगा पोस्टमार्टम रिलेटेड चीज़ें कि पोस्टमार्टम कैसे करें। मैंने आपको ये वाली पिक्चर बताई है। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो यहाँ तक अटक जाते हैं, थ्योरी करते रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है थ्योरी से एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जाने में, और इसके लिए मैंने आपसे कल पूछा था कि हम आपको सॉल्व एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दें। आज से हम आपको वो प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज होती है कि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, पर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस आपकी परफॉर्मेंस को रिफाइन करता है, आपको बताता है कि कहां पे फोकस करना है, कौन से एरिया में रिवाइज करना है। तो मैं आपको वो वाली चीज कवर करना चाहता हूं कि कैसे उस चीज को करेंगे, ठीक है। उससे आप लेवल 10 पे पहुंचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि मॉक टेस्ट को देने के 3 पर्पस है। मॉक टेस्ट को देने के 3 पर्पस है। पहला पर्पस है आपकी स्पीड बिल्डअप होती है और आपका स्टैमिना डेवलप होता है। स्पीड और स्टैमिना का क्या मतलब है? मैंने आपको कहा कि मॉक टेस्ट यानी एमसीक्यूज आप 2 फॉर्मेट में दे सकते हैं। एक प्रैक्टिस फॉर्मेट में दे सकते हैं, यहां पे स्पीड के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, स्पीड है ना। और दूसरा टेस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं, यहां पे स्पीड का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली आपको समझ डेवलप करनी है और उस समझ को डिप्लॉय करना है 200 मिनट के अंदर, जो नीट एग्जाम में मिलेंगे। दूसरी चीज आपका स्टैमिना डेवलप होता है। फोकस, ध्यान से, बस एक ही चीज के ऊपर आपका ध्यान है, इधर उधर नहीं जा रहा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इंडिया श्रीलंका, इंडिया भारत, कुछ भी नहीं, है ना, विश्व गुरु, कुछ भी नहीं। सिर्फ उस समय पे जो पेपर में क्वेश्चन है, सिर्फ उसके ऊपर आपका ध्यान है। तो उसके लिए स्टैमिना बिल्डअप होता है, मेंटल स्टैमिना। आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद आपका मन इधर उधर होना चालू होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस डिप हो जाती है। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और इसका एक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है कि आप रेगुलरली टेस्ट लिखते रहें। शुरू में सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, धीमे धीमे आप इंप्रूव कर जाएंगे। दूसरा टेस्ट का पर्पस होता है, इसके बहाने आपका रिवीजन होता है। आपने कल टेस्ट दिया तो आपने सैटरडे को कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखे होंगे, कुछ फैक्ट्स वगैरह पलट के देखे होंगे। धीमे धीमे उस रिवीजन से आपका रिकॉल बढ़ता जाएगा। रिवाइज रिकॉल, रिवाइज रिकॉल, रिवाइज रिकॉल, रिवाइज रिकॉल, सारा मॉक टेस्ट के थ्रू इनेबल हो रहा है। तीसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद पता चलेगा, ओ शिट, मैं सोचता था ये आता है, नहीं आता, फिर से अटक गया, फिर वही गलती हुई, यहां का कॉन्सेप्ट वीक है, फिर से कैलकुलेशन एरर हो गई। जो भी टाइप की मिस्टेक्स हैं वो आपको कल पता चल रही हैं। तो इस वाले पोर्शन को अभी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। वीक एरिया आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद जो असली मसाला मिलना था, यदि आपने एनालिसिस नहीं किया तो वेस्ट हो गया। तो एक मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए, मिस्टेक नोटबुक। इस सारी चीज को हटा दूं यहां से, चलिए यहीं पे लिखते दो, मिस्टेक नोटबुक। उसमें सारी चीजें कैप्चर कर लीजिए, है ना। डेट डालिए, आपका जो टेस्ट पेपर था, आपका जो टेस्ट पेपर था उसको स्टेपल कर लीजिए, अपने टेस्ट पेपर को स्टेपल कर लीजिए मिस्टेक नोटबुक में। बड़ी वाली मिस्टेक नोटबुक चिन्नी सी है ना, छोटी पॉकेट बुक मत बनाइएगा, मतलब उसमें स्टेपल करके फिर है ना वो अलग ही झाम है कि भैया ये क्या लेके चल रहे हो, बाहर को निकल रहा है कि नहीं, नहीं सर, है ना। बड़ी सी नोटबुक और उसमें पेज पे आपने टेस्ट पेपर स्टेपल कर लिया, स्कोर लिख दीजिए पेपर के ऊपर। दूसरी चीज, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, वो लिख दीजिए। और जो गलत हुए, एक काम तो आपको ये करना है, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। ऐसा कोई भी टेस्ट मत दीजिए जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन ना हो। ऐसा कोई भी टेस्ट मत दीजिए जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन ना हो। टेलीग्राम पे इधर उधर पीडीएफ घूम रहे थे, टेस्ट दे दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन गलत हुए उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। पहला आपका एब्जॉर्प्शन हुआ कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, उसके बाद जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उनको क्लासिफाई कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं आता था, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था, या फिर आपने कैलकुलेशन एरर की। आप सिली मिस्टेक नहीं लिखेंगे, ये सिली मिस्टेक
सिली लोग लिखते हैं। असली लोग जो होते हैं, जो खालिस लोग होते हैं, वो एग्जैक्टली क्लासिफाई करेंगे कंसेप्चुअल मिस्टेक है, टाइम मैनेजमेंट है या कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक आपको समझ आता है, टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक के बारे में आपको बता देता हूं कि उसका क्या मतलब है। एक सेकेंड रुकिए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक का मतलब है कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर है। लेट्स से आपने बायो से स्टार्ट किया, तो 25 + 25, बायो 1 बायो 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लियर है कि 25-25 मिनट में इस पे दूंगा, 50 मिनट इस पे दूंगा, 70 मिनट इस पे दूंगा, प्लस 30 मिनट जो बचे वो फाइनल रिवीजन के लिए दूंगा। आप में से काफी सारे लोगों को ये वाला टाइम, दिस इज इंक्लूडिंग OMR, बाय द वे जो भी सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है महान नालायक है। वो ये बात नहीं समझ रहे कि OMR के अंदर 15 से 20 मिनट जाएंगे। तो है ना, इस चीज की प्रैक्टिस डालनी है। आपके दिमाग में ये वाली चीज होनी चाहिए कि मैं बायो के एक सेक्शन को 25 मिनट इंक्लूडिंग OMR फिलिंग, यानी 20 मिनट में पेपर कर लिया 50 क्वेश्चन, या 22 मिनट कर लिए, 3 मिनट में OMR भर दिया 50 बबल। उसके बाद ऐसे बायो 2 में किया, फिर केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स किया। लेट्स से इस तरह से आप पेपर दे रहे हैं, करेक्ट। काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी, 25 की जगह आपको 35-40 मिनट लगे, यहाँ पे 60 मिनट लगे, फिजिक्स में टाइम नहीं बचा, तो उस वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द प्रॉब्लम टू बी फिक्स। मिस्टेक नोटबुक में ये वाली चीज को कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि क्वेश्चंस पे अटकना नहीं है। यदि आप क्वेश्चंस पे अटक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, ये वाली मिस्टेक भी लिख लीजिए कि आपने गोले नहीं मारे। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपको गोले मार के आगे बढ़ना है। तीसरी चीज, तो देखिए पहली चीज ये वाली हो गई। ठीक है, टाइम ब्रेकअप लिखिए अपनी मिस्टेक नोटबुक में। मैं भी यहां पे इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप लिखे। दूसरा, स्टक ऑन अ क्वेश्चन। नहीं आपको इतनी अंग्रेजी लिखनी है, गोला मारकर आगे नहीं बढ़े। ठीक है, और तीसरी चीज, लेंथी कैलकुलेशन की, अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। अभी आपको बताया था कैसे करना है, ठीक है, 2 दिन पहले। ये सारी चीजें कैप्चर करिए गाइस। जब आप लिखेंगे तो ये गलतियां नेक्स्ट टाइम कम होंगी। वापस सुन लीजिए, जब आप लिखेंगे ये वाली गलतियां नेक्स्ट टाइम कम होंगी। ये सारी चीजें आपकी मिस्टेक नोटबुक में कैप्चर होनी चाहिए। तो आपने अपना स्कोर लिखा, कितने सही हुए कितने गलत हुए, गलत के एक्सप्लेनेशन लिखे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, टाइम मैनेजमेंट का मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर है, और टाइम मैनेजमेंट में ये 3 चीजें हैं। सही है। इसके अलावा फाइनली मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां पे देख लीजिए, ये भी कैप्चर करिए कि आप एक रात पहले सोए थे प्रॉपर्ली 7 घंटे। दूसरी चीज, कितने बजे उठे थे। संडे के दिन जल्दी नहीं उठना, गेट अप एट 9 AM, जिससे आपको जब आपका टेस्ट टाइम होता है 2 PM, तो समय पे भूख ना लगे, भूखे नींद ना आए, नो स्लीप, है ना, दिन में नहीं तो नींद आएगी। ठीक है। तीसरी चीज, आप में स्टैमिना है क्या, स्टैमिना डेवलप हो रहा है क्या, क्या आपको फोकस का इश्यू होता है। ये 3 चीजों के ऊपर भी, कितनी देर रात को सोए थे, कितने बजे उठे थे, मेरे हिसाब से 9 बजे उठना चाहिए, 5 बजे तो नहीं उठे थे, और आपको स्टैमिना का इश्यू हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या कि 1 घंटे बाद आपका फोकस गायब हो गया। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपकी मिस्टेक नोटबुक में कैप्चर होनी चाहिए। अब एक फाइनल चीज जो रह गई है वो ये है कि प्लान फॉर फिक्सिंग मिस्टेक्स आइडेंटिफाइड। जो आपने मिस्टेक्स की उसका प्लान क्या है। ठीक है। तो लार्जली प्लान ये है कि आपको पता चल गया कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। ठीक है। मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि लेट्स से आपने 720 मार्क्स का पेपर लिखा और आपके आए 570 नंबर, यानी आपके 150 नंबर कट गए। ठीक है। 150 नंबर का मतलब 30 क्वेश्चन गलत हुए।
एग्जैक्टली देख लो कौन सा लिख लो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर। अब आपको यही फिक्स करना है। तो फिक्स करने के आपके पास क्या क्या साधन है? थ्योरी करेंगे इसकी, ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस थ्योरी के लिए आप डीपीपी जनरेटर यूज करें। आपके पास ये वाली फैसिलिटी है। अभी मैं आपको एक डीपीपी जनरेट करके दिखाऊंगा। इसमें भी डोंट डू कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, स्पेसिफिक जहां पे गड़बड़ हुई है उसको देख लीजिए और फिर सीधा आके डीपीपी जनरेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जो गलत होता है उसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। तो इसका प्लान बना लीजिए, कितने घंटे कौन से चैप्टर के ऊपर, और इस प्लान को भी मिस्टेक नोटबुक में लिख दीजिए। वापस समराइज कर दूं, आपको टेस्ट देने का पर्पस है 3: स्पीड स्टैमिना, रिवीजन, वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन। वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट लिखने के बाद मिस्टेक नोटबुक में आपको स्टेपल कर लेना है पेपर और उसके बाद उसके ऊपर अपना स्कोर लिख देना है, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, जो गलत हुए उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, टाइप्स ऑफ मिस्टेक लिखनी है। उसके बाद ये वाली चीज कैप्चर करनी है कि ये वाली गलती तो नहीं हुई कि आपने टाइम ब्रेकर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाया था, किसी क्वेश्चन पर अटक गया, लेंथी कैलकुलेशन की। और फाइनली आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप एक प्लान बना लेंगे कि ये वाली जो आपके गलतियां आपको पता चली, जो आपको मिस्टेक्स पता चली, जो अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, कितने टाइम में, आज कितने घंटे देंगे, कल कितने देंगे। लेट्स से आपने प्लान बनाया एक हफ्ते का कि उसके अंदर आप ये फिक्स करेंगे, तो ये देख लीजिए कितने घंटे आप रिवीजन पे देंगे। और गाइस मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इसको डिसिप्लिन से करना चालू कर देंगे ना, दिस इज व्हाट विल गेट यू टू लेवल 10। जो शार्प बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट देयर मिस्टेक, मिस्टेक से भागते नहीं है। और जब आइडेंटिफाई हो गई तो उसके ऊपर एक जुनून से पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्क्स वहीं पे इंप्रूव होंगे कि जब मेरी जो आइडेंटिफाइड मिस्टेक्स हैं मैं उनको फिक्स करता हूं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे इस वाली चीज के लिए, सर एक्सप्लेन कर दीजिए हाउ टू डू पोस्टमार्टम आफ्टर मॉक टेस्ट। यही एक्सरसाइज जो मैंने अभी वीडियो बनाया, यही एक्सरसाइज आपको बार 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 नीट एग्जाम तक करनी है। मैं आपको क्विकली एक बार डीपीपी जनरेटर का बताना चाहता था, तो वो देख लीजिए। फोन से जाएंगे मेन्यू, कोर्स कंटेंट, चैप्टर डीपीपीस, है ना। और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, इंडिविजुअल टॉपिक्स का जनरेट करना है, पूरे टॉपिक का जनरेट नहीं करना। इंडिविजुअल टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन करने जहां पे आपसे गलतियां हुई हैं, है ना। सो फॉर एग्जांपल, यदि आपने अच्छा इक्विलिब्रियम किया था और इक्विलिब्रियम में आपसे क्वेश्चन पीएच कैलकुलेशन वाले गलत हुए, है ना, क्रिएट डीपीपी किया, है ना, और इसको ओएमआर फॉर्मेट में लिखिए। खूब सारी ओएमआर अपने पास है ना, प्रिंट करा के रख लीजिए। जितनी बार आप ओएमआर भरेंगे उतना आपका बबल भरने में जो गलती होती है, कैसे जल्दी बबल भरते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये आपके जनरेट हो गया, पीएच रिलेटेड क्वेश्चन सारे उठा के आप इनको करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो वी स्टार्ट अ डे, और हम अपना दिन, अपना ये हफ्ता चालू करेंगे अच्छी तरह पोस्टमार्टम करके, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा जो नॉर्मल पढ़ाई चल रहा है, जो कोचिंग में, ऑनलाइन या क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, उसको तो मैक्सिमम टाइम देना है, पर साथ में जो पीछे जो गड़बड़े चल रही हैं, जो हमारे वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए हैं, उसको कितना टाइम देना है। तो अभी आज इंश्योर करिए कि आप ये एनालिसिस कर लेंगे। मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए। और उसके बाद तब तक नहीं सोएंगे जब तक हर रोज कितने घंटे देंगे अपने वीक एरिया को फिक्स करने के, इस हफ्ते उसको मार्क नहीं कर लेंगे। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आपका एनालिसिस हो जाए डाल दीजिए। ये आपका वादा रहा मुझे, ये आपका प्रॉमिस रहा मुझे, और आप इंश्योर करेंगे कि आप ये प्रॉमिस इस हफ्ते वीक एरिया फिक्सिंग का पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों।